हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मार्शल की क्या परिभाषा है और उन्होंने अर्थशास्त्र को किससे संबंधित किया। आज हम तीसरी कैटेगरी लेकर आए हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा की, जो है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। इसको प्रोफेसर रॉबिन्स ने प्रस्तुत किया है। इसके बारे में हम आइए समझते हैं क्या है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को दुर्लभता की परिभाषा से परिभाषित किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि 1932 में उन्होंने प्रस्तुत की थी, उसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा उन्होंने प्रस्तुत की है। वह कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों एवं वैकल्पिक प्रयोगों वाले अर्थ साधनों के संबंध में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो उन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा, या इसको हम चयन संबंधी परिभाषा, साइंस ऑफ चॉइस के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में ये परिभाषा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार कि अर्थशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान बताया है जिससे मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, परंतु उसके साधन सीमित होते हैं। तो हम सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं सभी आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो उसके बाद तुरंत ही हमारी दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित होते हैं। उन्होंने कहा है कि मनुष्य आवश्यकताओं या उद्देश्यों या साधनों के मध्य चुनाव करता है कि वह किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु साधनों को व्यय करें और कौन सी आवश्यकताएं की पूर्ति बाद में करें। इसलिए रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में उन्हीं आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाए जिसकी पूर्ति वह व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए इसे उन्होंने चॉइसेस ऑफ साइंस या दुर्लभता का विज्ञान कहा है। इस परिभाषा से अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विशाल हो जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का प्रयोग कोई ना कोई उपभोक्ता अवश्य करता है, और उन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो ये थी प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा। अब हम उनकी परिभाषा की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली विशेषता उनकी क्या है? आवश्यकताएं अनंत हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार कि मानव के उद्देश्य में अनेकता होती है, कि उनके उद्देश्य एक नहीं होते हैं, अनेक होते हैं। और यह बिल्कुल सत्य बात है कि हमारे उद्देश्य एक नहीं अनेक होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती हैं। यद्यपि मानव की प्रत्येक आवश्यकता पूर्ण हो सकती है, तब भी हमारी नई आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। फिर दूसरा है हमारा सीमित साधन। रॉबिन्स की परिभाषा संबंधी उनकी जो मौलिक विशेषता है वो मानव के पास जो साधन है वो सीमित होते हैं। इसलिए मानव की आवश्यकताओं साधनों की तुलना में भी असीमित होती है। इसलिए हमारे उद्देश्य, इसके उद्देश्य, हमारी आवश्यकता पूरी करने के उद्देश्य, हमारी वस्तु पाने के उद्देश्य व साधनों के बीच आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, उत्पन्न हो जाती है कि हमारी आवश्यकताएं ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे साधन ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इन्हीं साधनों की वजह से आर्थिक समस्याओं का जन्म होता है। इसलिए हम इन्हीं समस्याओं का अध्ययन तो अर्थशास्त्र में करते हैं। अगर ये हमारी आर्थिक समस्याएं नहीं होंगी तो हम अर्थशास्त्र में किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। और हमारी चौथी विशेषता है आवश्यकता की तीव्रता में भिन्नता।
मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत ही नहीं बल्कि उसकी आवश्यकताओं में तीव्र अंतर भी पाया जाता है। क्यों? कभी उसकी आवश्यकता की प्राथमिकता कोई एक वस्तु है, पल में दूसरे पल में ही आवश्यकता बदल जाती है। मनुष्य के मस्तिष्क में बहुत सी अनगिनत आवश्यकताएं हैं जिनकी तीव्रता क्या होती है, जिनकी पाने की क्षमता अलग अलग होती है। और कुछ आवश्यकताओं का स्वभाव होता है कि उनकी पूर्ति जब तक नहीं होती है वह हमारा मस्तिष्क अशांत बना रहता है, और जबकि अन्य आवश्यकताओं की ऐसी तीव्रता नहीं पाई जाती है। और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। तो ये थी रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताएं। अब इनकी परिभाषाओं की कुछ आलोचनाएं भी हैं, और इनकी परिभाषा की आलोचना मुख्य रूप से हमारे बेवरेज, बारबरा बुटेन, फ्रेजर व डार्विन आदि अर्थशास्त्रियों ने की है। तो पहली जो रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचना है वो क्या है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक व्यापक बना दिया है, क्योंकि इससे संपूर्ण विषय सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र एक अव्यवस्थित विज्ञान बन गया है। जो अर्थशास्त्री आलोचना कर रहे हैं वो उसको अव्यवस्थित विज्ञान के नाम से संबोधित कर रहे हैं। दूसरा है मनुष्य का उद्देश्य एक व साधन अनेक। मनुष्य का उद्देश्य अधिकतम सुख प्राप्त करना है, बल्कि यह लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसके पास अनेक साधन होते हैं। तो ये कहना सही है कि उद्देश्य एक है लेकिन साधन अनेक हैं। तो मनुष्य किन साधनों के सहायता से अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगा? कभी कभी वो गलत साधन का भी इस्तेमाल कर लेता है जो हमारे देश के लिए या उस मानव के लिए भी हानिकारक होता है। हमारा तीसरा पॉइंट है या आलोचना है उद्देश्य व साधन में भेद करना कठिन। उद्देश्य और साधन में भेद करना कठिन है क्योंकि जो आज उद्देश्य है वो कल साधन हो जाता है। अतः उद्देश्य व साधन की आलोचना हुई है। जैसे हमारे पास एमटेक की डिग्री है, उसको प्राप्त करना तो हमारे लिए एक उद्देश्य है, लेकिन जब हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो गई तो वो डिग्री हम साधन के रूप में धारण कर लेते हैं। इसलिए इस व्याख्या में, उनकी परिभाषा की व्याख्या में उद्देश्य व साधन की व्याख्या अवैज्ञानिक है। हमारा चौथी आलोचना है मानव पूर्ण विवेकशील नहीं है। परिभाषा में उद्देश्य व सीमित साधनों के बीच जो चुनाव के संबंध में मानव के व्यवहारिक रूप को बताया गया है वह विवेकशील माना गया है, क्योंकि उपभोक्ता सदैव क्या करता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। जो भी वो आवश्यकता या साधन लेता है उससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, यह मानव चाहता है। परंतु आलोचक अर्थशास्त्री इस विचार से सहमत नहीं है, क्योंकि मनुष्य उपभोग के समय आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होने के कारण आवश्यकताओं की वस्तुओं पर भी व्यय करता है और ऊंची आवश्यकता युक्त वस्तु पर व्यय नहीं करता है। और हमारी पांचवी आलोचना है कि परिभाषा कठिन। रॉबिन्स की परिभाषा का यह आरोप है कि उनकी परिभाषा अत्यंत कठिन होने के कारण समझ पाना बहुत मुश्किल है। समझ सामान्य लोगों की समझ से अलग है। इस परिभाषा में कठिन शब्द जैसे साध्य, साधन आदि का प्रयोग किया गया है। इसलिए यह परिभाषा अन्य परिभाषाओं की तुलना में कठिन मानी गई है, जटिल मानी गई है। तो ये प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचना थी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा दी गई दुर्लभता की परिभाषा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यही वाइंड अप होती है। थैंक यू।